कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इसलिए नज़रअंदाज नहीं करते क्योंकि कोई कमज़ोर है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन सच सच तो इससे भी गहरा है। चलिए आज इस सच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि किसी को इग्नोर करना असल में कमज़ोरी नहीं बल्कि पावर का एक बहुत बड़ा रूप कैसे हो सकता है। हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? यही ना कि अच्छे से बात करो, हर बात का जवाब दो, अपनी बात को समझाओ। लेकिन क्या हमेशा ऐसा करना ही सही है? क्या चुप रह जाना वाकई में एक कमजोरी की निशानी है, या फिर इसमें कोई गहरी बात छिपी है? ये लाइन बहुत कुछ कहती है। जरा सोचिए, जो इंसान चीखने चिल्लाने के बजाय चुप रहता है वो असल में दिमागी खेल को समझता है। आज हम इसी साइकोलॉजी को समझने वाले हैं कि कैसे किसी को नज़रअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक निर्दयी शक्ति बन जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस जाल को समझेंगे जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। फिर हम देखेंगे कि चुप्पी एक हथियार कैसे बनती है। इसके बाद हम आत्मसम्मान के लिए नज़रअंदाज करने की कला को सीखेंगे और आखिर में हम सच्ची आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस जहर से जो हमारी ताकत को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खत्म कर देता है। और वो जहर है बाहरी वैलिडेशन, यानी दूसरों से मिलने वाली मंजूरी की लत। ये एक तरह की मानसिक गुलामी ही है। जब किसी की अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और मन की शांति इस बात पर टिक जाए कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो वो इंसान आज़ाद कहाँ रहा, वो तो दूसरों के कंट्रोल में आ गया। कोई सोच सकता है कि उसे लोगों की ज़रूरत है, पर सच तो ये है कि उसे उनके अप्रूवल की, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की आदत पड़ चुकी है। ये लक्षण देखकर शायद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। सोशल मीडिया ने तो इस लत को, आप कह सकते हैं, कई गुना बढ़ा दिया है। एक फोटो डाली और बस दिल धड़कना शुरू। कितने लाइक्स आए, किसी ने मैसेज देख लिया पर रिप्लाई नहीं किया और दिमाग में उथल-पुथल मच गई। ये और कुछ नहीं, बस वैलिडेशन की ही भूख है। देखिए, पावर डायनामिक्स का एक बहुत ही सरल लेकिन कड़वा नियम है। जिसे कम अटेंशन चाहिए, जिसे कम अप्रूवल चाहिए, जिसे इस बात से कम फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, शक्ति हमेशा उसी के पास होती है। जरूरत यानी कि नीडीनेस इज्जत को खत्म कर देती है और सारा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में पकड़ा देती है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है। अब हम चुप्पी और नज़रअंदाज करने को एक ऐसे हथियार के तौर पर समझेंगे जो पावर के पूरे खेल को पलट सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा असहज जरूर लग सकता है, लेकिन ये उतना ही शक्तिशाली भी है। ये बहुत ही चालाकी से काम करता है। जब कोई किसी को नज़रअंदाज करता है तो सामने वाला और ज्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अगर कोई गुस्सा करे तो पता है कि वो नाराज है, लेकिन जब कोई एकदम चुप हो जाए तो दिमाग खुद ब खुद कहानियां बनाने लगता है। और यकीन मानिए, हमारी कल्पना अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। इसे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी कहते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। मतलब कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ और फिर अचानक बिना बताए दूरी बना लो। ये पैटर्न इंसान को एक तरह से एडिक्ट बना देता है, ठीक जैसे कोई स्लॉट मशीन का आदी हो जाता है। दिमाग हमेशा सोचता है शायद अगली बार मुझे वो अटेंशन वापस मिलेगा, और बस इसी उम्मीद में वो अटैचमेंट और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दोनों मानसिकता के बीच का फर्क दिखाती है। एक मानसिकता है जो कमजोर बनाती है और दूसरी है जो शक्तिशाली बनाती है। एक पीछा करती है, दूसरी चुनती है। एक हर बात पर ज्यादा सोचती है, दूसरी सिर्फ देखती है, ऑब्जर्व करती है। मानसिकता में आया ये एक छोटा सा बदलाव ही पूरा खेल बदल देता है। ठीक है, तो अब तक हमने चुप्पी को एक हथियार के रूप में देखा, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, कब नजरअंदाज करना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। चलिए अब इस टूल को दूसरों के खिलाफ एक हथियार की तरह नहीं बल्कि खुद के लिए एक ढाल के रूप में देखते हैं। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरह का इग्नोर करना होता है जो अहंकार से आता है, जिसका मकसद सिर्फ दूसरे को चोट पहुंचाना होता है, और दूसरा होता है अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, जिसका मकसद अपनी एनर्जी और अपनी मानसिक शांति को बचाना होता है। ये पावर का खेल नहीं बल्कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना है। तो यहां सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है इरादा। अगर चुप्पी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए है कि किसी फालतू बहस में न पड़ना पड़े, तो ये एक तरह का विकास है।
लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सामने वाले को सजा देने के लिए हो रहा है तो ये सिर्फ अहंकार है। बस इरादा ही सब कुछ बदल देता है। ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। कभी-कभी चुपचाप दूर चले जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा बयान होता है। जो इंसान सही समय पर वॉक अवे कर सकता है, वो लगाव के बंधन से ऊपर उठ चुका है। लगाव रुकने पर मजबूर करता है, लेकिन आत्मसम्मान वहां से हटने की हिम्मत देता है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे ऊंचे स्तर पर, पूरी तरह से लोगों से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक शक्ति को पाना। ये वो स्टेज है जब कोई ये विश्लेषण करने से ज्यादा कि लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देता है कि वो खुद को कैसे बना रहा है। ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें किसी ने नजरअंदाज कर दिया। वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में करने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। जब जिंदगी में एक मिशन होता है तो लोगों की मंजूरी की जरूरत ही नहीं रह जाती। मिशन एक स्पष्टता देता है और वो स्पष्टता लोगों पर निर्भरता से आजाद कर देती है। यही है अंतिम लक्ष्य। अछूत होना कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। इसका मतलब कोल्ड या पत्थर दिल होना नहीं है। इसका मतलब है कि किसी का इमोशनल सिस्टम इतना स्थिर है कि बाहरी चीजें उसे हिला नहीं सकती। कोई नजरअंदाज करे तो वो टूटता नहीं, कोई तारीफ करे तो वो हवा में उड़ता नहीं, वो अपनी जमीन पर टिका रहता है। और अंत में सारे की सारी बात बस इसी एक चीज पर आकर टिकती है। सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का सार यही है। जब किसी का रिवॉर्ड सिस्टम बाहरी दुनिया से हटकर अंदरूनी हो जाता है, जब किसी की खुशी किसी और की इजाजत की मोहताज नहीं रहती, तब वो इंसान सही मायनों में शक्तिशाली बनता है। सवाल ये नहीं है कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं, सवाल तो ये है कि कोई खुद को कितनी कीमत देता है। असली खेल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर चल रहा है। अगर कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है तो दुनिया में कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इस अंदरूनी खेल के लिए कोई तैयार है?